भगवान ऋषभ देव का परिवार कोई सामान्य भौतिकवादी परिवार न था। भगवान ऋषभ देव का ज्येष्ठ पुत्र भरत विशेष रूप से महान था। इसीलिए अन्य पुत्रों को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया गया। यही उनका कर्तव्य था। परमेश्वर महाराज भरत को इस लोक का प्रमुख शासक बनाने का उपदेश दे रहे थे। यही परमेश्वर की वास्तविक योजना थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इस लोक का चक्रवर्ती राजा बनाना चाहते थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि यह पद दुर्योधन को मिले। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है, भगवान ऋषभ देव का हृदय हृदयम यत्र धर्मः था। श्रीमद् भागवत गीता में धर्म का लक्षण बताया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करो। धर्म की रक्षा हेतु ईश्वर सदा अपने भक्त को पृथ्वी का शासक बनाना चाहते थे। तभी उस सब का कल्याण संभव है। जो ही असुर पृथ्वी का शासन संभालता है, वह अव्यवस्था फैल जाती है। इस समय यह जगत प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति उन्मुख है, किंतु सामान्य लोग रजो तथा तमोगुण से कलुषित हैं। फलतः वे शासन चलाने हेतु उचित व्यक्ति नहीं चुन सकते। राष्ट्रपति का चुनाव मूर्ख शूद्रों के मतदान से होता है। अतः एक और शूद्र चुन लिया जाता है और फिर सारी सरकार दूषित हो जाती है। यदि जनता श्रीमद् भागवत गीता के नियमों का दृढ़ता से पालन करे तो सदैव ईश्वर का भक्त ही चुना जाएगा। फिर तो स्वतः उत्तम शासन होगा। इसीलिए ऋषभदेव ने महाराज भरत को इस लोक का सम्राट बनाए जाने को कहा। भक्त की सेवा का अर्थ है परमेश्वर की सेवा, क्योंकि भक्त सदा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जब भक्त यह भार लेता है तो सरकार सदैव मैत्रीपूर्ण तथा सर्व कल्याणमय होती है। दो प्रकार की प्रकट शक्तियां आत्मा तथा जड़ पदार्थ में से जीव शक्ति वनस्पति घास वृक्ष तथा पौधे, जड़ पदार्थ पत्थर पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ है। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ है। कीटों तथा सरीसृपों से पशु श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें बुद्धि विकसित है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों से भूत प्रेत, क्योंकि उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत प्रेतों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता और देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र जैसे कि राजा दक्ष और ब्रह्मा के इन पुत्रों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु वे मुझ भगवान के अधीन हैं। और चूंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ, इसीलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। इस श्लोक में ब्राह्मणों का पद ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है। भाव यह है कि शासन का संचालन ब्राह्मणों की देखरेख में होना चाहिए। यद्यपि ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठतम पुत्र भरत को पृथ्वी का राजा बनाने की संस्तुति की, तो भी उसे संसार पर अच्छा शासन करने के लिए ब्राह्मणों की राय लेनी पड़ती थी। ईश्वर की उपासना ब्राह्मण देव के रूप में होती है। ईश्वर ब्राह्मणों अर्थात भक्तों के अत्यंत प्रेमी हैं। यहाँ ब्राह्मण शब्द जाति का नहीं, वरना सुयोग्य ब्राह्मण का सूचक है। ब्राह्मण में 8 गुण होने चाहिए, जिनका उल्लेख श्लोक 24 में हुआ है। ये हैं सम दम सत्य तितिक्षा इत्यादि। ब्राह्मणों की सदैव पूजा की जानी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन में राजा को शासन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में प्रजातंत्र प्रणाली में न तो कार्यकारी अधिकारी का चुनाव बुद्धिमान लोगों के द्वारा होता है, न वह योग्य ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होता है। फलस्वरूप अव्यवस्था उत्पन्न होती है। जन समूह को श्री कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक विधि के अंतर्गत वे भरत महाराज जैसे सर्वोत्कृष्ट भक्त को राज्य का शासन चुन सकें। यदि राज्य का मुख्य योग्य ब्राह्मण द्वारा निर्देशित हो तो सब कुछ ठीक रहता है। इस श्लोक में विकासवाद का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। पदार्थ से जीवन के विकास के आधुनिक सिद्धांत का इससे कुछ हद तक समर्थन होता है,
क्योंकि इसमें भूतेषु वीरोदभ्यः का उल्लेख है, अर्थात जीवों का विकास वनस्पतियों, घास, पौधों तथा वृक्षों से हुआ, जो जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में पदार्थ में भी शक्ति होती है कि वह वनस्पतियों के रूप में जीव को प्रकट कर सकता है। इस प्रकार जीवन पदार्थ से प्रकट होता है और पदार्थ जीवन से। जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 10.8 में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्ववर प्रवर्तते। मैं समस्त वैकुंठ तथा मर्त्यलोकों का कारण हूँ। मुझसे ही प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। शक्तियाँ दो प्रकार की हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक, और ये दोनों मूलतः भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हैं। भगवान श्री कृष्ण परम आत्मा है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि भौतिक जगत में जीवित शक्ति सजीव पदार्थ से उत्पन्न है, किंतु यह स्वीकार करना चाहिए कि पदार्थ मूलतः परम व्यक्ति आत्मा से उत्पन्न हुआ है। नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, परमेश्वर से उत्पन्न है। विकासवादी दृष्टि से जीवात्मा पूर्णता को तब प्राप्त करता है जब वह ब्राह्मण पद तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण परम ब्रह्मा का उपासक होता है और परम ब्रह्मा ब्राह्मण की उपासना करता है। दूसरे शब्दों में भक्त परमेश्वर के अधीन है और ईश्वर अपने भक्त को संतुष्ट रखना चाहते हैं। ब्राह्मण को द्विज देव कहा जाता है और ईश्वर द्विज देव देव अर्थात ब्राह्मणों के देवता हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य अध्याय 19 में भी विकासवाद की व्याख्या है। उसमें कहा गया है कि दो प्रकार के जीव हैं, स्थावर तथा जंगम। जंगम जीवों में पक्षी, पशु, जलचर, मनुष्य इत्यादि परिगणित हैं। इनमें से मनुष्यों को सर्वोत्कृष्ट माना गया है, किंतु इनकी संख्या अल्प है। इन थोड़े से मनुष्यों में भी कई निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं, यथा म्लेच्छ, पुलिंग, बौद्ध तथा सवर। जो मनुष्य वैदिक नियमों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त उन्नति कर चुका है, वह श्रेष्ठतर है। सामान्य रूप से वर्णाश्रम और वर्तमान समय में हिंदू के रूप में जाने जाने वाले वैदिक सिद्धांतों का स्वीकार करने वाले लोगों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में इन सिद्धांतों का पालन करते हैं। जो लोग वास्तव में वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, उनमें से अधिकांश तो उच्च पद प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म या पुण्य कर्म करने में संलग्न रहते हैं। अनेक सकाम कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी होता है जो दार्शनिक परीक्षा की प्रवृत्ति रखता है और कर्मी से श्रेष्ठ होता है। अनेक ज्ञानियों में से कोई एक भौतिक बंधन से मुक्त हो पाता है और ऐसे लाखों मुक्त ज्ञानियों में से कोई एक श्री कृष्ण भक्त बनता है। हे पूज्य ब्राह्मणों, जहाँ तक मेरा संबंध है, इस संसार में ब्राह्मणों के तुल्य या उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। मैं उनकी तुलना योग्य किसी को नहीं पाता। वैदिक नियमों के अनुसार यज्ञ करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, उसे जब लोग समझ लेते हैं तो वे मेरे निमित्त अर्पित भोग अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक ब्राह्मण मुख के द्वारा मुझे प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रदत्त भोजन को मैं अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ।